90% ऑफ द पीपल ट्रेन देयर ट्रैप्स मसल रॉन्ग, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ट्रैप्स एक्चुअल में मसल रन कैसे करती है। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ ये जो यहाँ पर ये वाली मसल होती है ऊपर वाली अपर ट्रैप्स, यही सिर्फ ट्रैप्स है। बट आज की इस वीडियो में हम ट्रैप्स को डिटेल में समझने वाले हैं। ट्रैप्स के कौन कौन से डिवीजन होते हैं, कैसे उनको ट्रेन किया जाता है और कौन सी एक्सरसाइजेज हमको चूज करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत एक्सरसाइज चूज करते हैं टू ट्रेन देयर डिफरेंट डिविजन्स ऑफ ट्रैप्स। एंड इन द एंड हम ये भी देखेंगे कि क्यों बहुत सारी एक्सरसाइजेज में ट्रैप्स को इनहिबिट करना पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो ट्रैप्स की एक्सरसाइज ना भी हो। बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसे होती हैं जिसमें हम ना चाहते हुए भी ट्रैप्स का इन्वॉल्वमेंट कम नहीं कर सकते, और क्यों आपको जबरदस्ती वो इन्वॉल्वमेंट कम नहीं करना चाहिए। माय नेम इज हिमांशु बेस, आई एम अ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच एंड आई एम अ न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज साइंस टीचर। तो ट्रैप्स की एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले ट्रैप्स की एनाटॉमी समझ लेते हैं, क्योंकि जब आपको ट्रैप्स की एनाटॉमी पता होगी कि ट्रैप्स किस डायरेक्शन में रन करते हैं, कैसे उसके मसल फाइबर होते हैं, तभी आपको समझ आएगा कि क्यों और कैसे हमको एक्सरसाइज चूज करनी है टू ट्रेन योर डिफरेंट डिवीजन ऑफ ट्रैप्स। जो हमारी ट्रेपीजियस मसल होती है वो एक बहुत बड़ी मसल होती है बैक में। इसको बहुत लोग डायमंड शेप मसल के नाम से भी रेफर करते हैं, बहुत लोग इसको ट्रायंगुलर शेप के नाम से भी रेफर करते हैं। आप देख भी सकते हो फोटो में कि ये डायमंड जैसा शेप बना रही है। यहाँ पर ट्रैप्स के मेजरली 3 डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट अपर ट्रैप, जिसको हम डिसेंडिंग पार्ट भी कहते हैं। डिसेंडिंग पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके फाइबर्स होते हैं वो ऊपर से नीचे रन करते हैं, डिसेंडिंग डायरेक्शन में रन करते हैं। उसके बाद जो दूसरा डिवीजन होता है ट्रेपीजियस मसल का, वो होता है मिडिल ट्रैप्स, या जिसको हम ट्रांसवर्स पार्ट भी कह देते हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन या थोड़े हॉरिजॉन्टल रन करते हैं। एंड जो तीसरा और लास्ट डिवीजन होता है ट्रैप्स का, वो लोअर ट्रैप्स भी कहते हैं, वो कुछ ऊपर की डायरेक्शन में रन करते हैं, इसीलिए हम उसको असेंडिंग पार्ट ऑफ द ट्रैप्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम अपर ट्रैप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ओरिजिनेट कहां से होता है और एक्चुअल में इंसर्ट कहां होता है। अब जो आपका अपर ट्रैप होता है वो कहीं नेक से ओरिजिनेट होता है, ये और जगह से भी ओरिजिनेट होता है, C1 से लेके C6 तक। तो कहीं यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ यहां से ओरिजिनेट होता है और ये जाके कनेक्ट होता है। ध्यान से सुनना, ये जाके कनेक्ट होता है आपके लेटरल थर्ड ऑफ क्लैविकल। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ ये लेटरल थर्ड ऑफ क्लैविकल क्या है। ये जो क्लैविकल है ये बेसिकली ये वाली बोन है जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। अच्छा, लेटरल पार्ट ऑफ क्लैविकल हम किसको कहेंगे? अगर ये मिडिल लाइन है, ये बीच में अगर मेरी मिडिल लाइन है, एक मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लूं, तो जो इस लाइन से दूर होगा पार्ट उसको हम लेटरल कहते हैं, और जो पास होगा उसको हम मीडियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा डेल्टॉइड और चेस्ट है। सिंस डेल्टॉइड मेरे मिडिल लाइन से दूर है, इसीलिए हम उसको लेटरल डेल्टॉइड भी कहते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं दैट डेल्टॉइड इज लेटरल विद रिस्पेक्ट टू माय चेस्ट, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि चेस्ट इज मीडियल विद रिस्पेक्ट टू माय डेल्टॉइड। तो इसलिए जो ये अपर ट्रैप्स होते हैं ये ओरिजिनेट तो कहीं नेक से होते हैं, जिसको अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलूं तो ये ओरिजिनेट होता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से, और ये जाके कनेक्ट होता है आपके लेटरल थर्ड ऑफ क्लैविकल। तो बेसिकली जो आपका ट्रैप है वो कहीं ऊपर से आ रहा है और ये इस क्लैविकल बोन के नीचे से स्लाइड होके आपके लेटरल थर्ड ऑफ क्लैविकल, मतलब लेटरल साइड, थोड़े दूर वाले साइड पे अटैच हो जाता है नीचे। आई होप यू कैन सी ओवर हियर, और आप साइड में भी देख सकते हो ये कहीं यहां अटैच हो जाता है। अब ये तो मैंने सिर्फ एक फाइबर बनाया है, ऐसे ही C1 से लेके C6 तक सारे फाइबर ऐसे नीचे की डायरेक्शन में रन कर रहे होंगे और इधर जाके अटैच हो रहे होंगे। तो आप देख सकते हो कैसे ये जो अपर ट्रैप्स वाले फाइबर हैं वो हाई टू लो रन कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तभी हम इस पार्ट को डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ट्रैप्स भी कह देते हैं। अब अगर मैं अब मिडिल ट्रैप्स की बात करूं, मिडिल ट्रैप्स कैसे रन करते हैं उसकी एक बार देख लेते हैं एनाटॉमी। अब जो आपके मिडिल ट्रैप के मसल फाइबर होते हैं वो C7 से लेके T3 से ओरिजिनेट करते हैं। तो देखो C1, C2, C3, C4, C5, C6, यहां से C7 हो गया, तो C7, T1, T2, T3, तो ये यहां से कहीं से ओरिजिनेट होते हैं और ये कहां इंसर्ट होते हैं? आपके लेटरल पार्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप ये सोच रहे होगे मैं C1, C2, C3, T1, T2 या ये L1, L2 ये क्या होते हैं? तो जो आपकी स्पाइन होती है, ये स्पाइन, ये भी 4 सेक्शन में डिवाइडेड होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे, लंबार वर्टिब्रे, चौथा सेक्शन होता है उसको हम टेल बोन कहते हैं, तो हम इसको अगेन मैंने इसमें काउंट नहीं किया। तो ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं या थोरैसिक वर्टिब्रे हैं या लंबार वर्टिब्रे हैं, इन्हीं की वजह से हम नंबरिंग दे रहे हैं। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, C फॉर सर्वाइकल, इसलिए हम उनको नाम दे रहे हैं C1, C2, C3, C4। जो थोरैसिक वर्टिब्रे हैं हम उनको नाम दे रहे हैं T1, because T for thoracic, that is why T1, T2,
T3 एंड लंबार वर्टिब्रे को हम नंबरिंग करते हैं L1 L2 बिकॉज L स्टैंड्स फॉर लंबार। तो बेसिकली जो C1 T1 या L1 है ये बेसिकली स्टैंड करते हैं C फॉर सर्वाइकल, T फॉर थोरैसिक एंड L फॉर लंबार। तो इसलिए हम इनको ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं। अब देखो ये स्कैपुला है, ये आप देख सकते हो, ये पूरी एक स्कैपुला है जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। जो इसका ये पार्ट है इसको हम स्पाइन ऑफ द स्कैपुला कहते हैं। आप देख सकते हो इस पार्ट को हम स्पाइन ऑफ द स्कैपुला कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये लेटरल पार्ट ऑफ स्पाइन में कनेक्ट होता है, तो लेटरल पार्ट कौन सा होगा? इस साइड वाला पार्ट लेटरल होगा ना, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि ये मिडिल लाइन है, अगर जो इससे जितना दूर होगा उसको हम लेटरल कहेंगे, जो इसके पास होगा उसको हम मीडियल कहेंगे। तो जो आपके मिडिल फाइबर्स हैं वो देख सकते हो कैसे ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, यहां से कहीं ऐसे रन कर रहे हैं और लेटरल पार्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला में ये जाके इंसर्ट हो रहे हैं। इसीलिए हम इनको ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ ट्रैप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फाइबर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। अब जो आपके मिडिल फाइबर है लेटरल पार्ट ऑफ स्पाइन में तो इंसर्ट होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक्रोमियन में भी इंसर्ट होते हैं। एक्रोमियन क्या होता है? आप ये बम्प सा देख सकते हो यहाँ पर, इसको हम एक्रोमियन कहते हैं। आप साइड में पिक्चर में भी देख सकते हो क्लियरली। मैं यहाँ पर साइड में भी एक एनाटॉमी की इमेज जैसी डाल दूंगा ताकि आपको समझ आ सके साइड बाय साइड कि जो मैं लैंडमार्क्स बता रहा हूँ वो दिखते कैसे हैं असलियत में क्लोजली। तो अगेन मिडिल फाइबर्स आपके C7 से लेके T3 से ओरिजिनेट होते हैं, स्पैन करते हैं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि C7 से लेके T3 तक स्पैन करते हैं एंड ये कनेक्ट होते हैं लेटरल स्पाइन ऑफ द स्कैपुला एंड एक्रोमियन में। अब जो आपके लास्ट डिवीजन है, जो आपका सबसे नीचे वाला डिवीजन है जिसको हम लोअर ट्रैप्स ही बोलते हैं, उसके फाइबर्स कहीं T4 से लेके T12 तक स्पैन करते हैं और ये यहाँ जाते हैं और ये कनेक्ट कहाँ होते हैं, इंसर्ट कहाँ होते हैं? मीडियल पार्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। अगेन मीडियल पार्ट कौन सा होगा स्पाइन ऑफ स्कैपुला का? जो मिड लाइन की तरफ होगा। तो इधर कहीं जाके ये सारे फाइबर जो स्पैन होते हैं वो यहाँ जाके इंसर्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो साइड में भी कि कैसे आपके लोअर ट्रैप्स के फाइबर ऊपर के डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, असेंडिंग डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। दैट इज वाई हम जो लोअर ट्रैप्स के फाइबर्स होते हैं इनको हम असेंडिंग पार्ट ऑफ ट्रैप्स भी कहते हैं। अब हमने तीनों डिवीजन तो देख लिए ट्रैप्स के, लेकिन ट्रैप्स के मसल का फंक्शन या एक्शन क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं। तो जो पहला एक्शन होता है ट्रैप्स के मसल का वो होता है रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन किसको कहते हैं हम? जब ये दो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं ये पास आते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम मान लो ये दो शोल्डर ब्लेड्स हैं, जब ये पास आते हैं तो इसको हम रिट्रैक्शन कहते हैं। तो जो आपके ट्रैप्स के मसल होते हैं वो रिट्रैक्शन कर सकते हैं। यहां पर आपको साइड में वीडियो में दिख भी रहा होगा कि कैसे आपके ट्रैप्स हेल्प करते हैं रिट्रैक्शन करने में। अभी हम एक्शन इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम इन एक्शन से मिलती जुलती एक्सरसाइज कर सके, ताकि हम इन एक्शन को ट्रेन कर सके। जब हम इन एक्शन को ट्रेन करेंगे तभी तो हमारे ट्रैप्स ट्रेन होंगे ना, क्योंकि जो आपके ट्रैप्स है वो इन एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो हमको एक्सरसाइज में यही एक्शन परफॉर्म करने हैं, तो उस पर हम अभी आते हैं। तो जो आपका पहला फंक्शन है ट्रैप्स का वो है रिट्रैक्शन। जो आपका दूसरा फंक्शन है ट्रैप्स का वो है अपवर्ड रोटेशन। तो जब भी आप अपने आर्म को ऐसे ऊपर लेके जाते हो, ठीक है, लेट्स से ये आपका आर्म है, इसको जब भी आप ऊपर लेके जाते हो, अभी आप इस स्केलेटन में देख रहे होगे कि ये स्कैपुला मूव नहीं हो रहा है, बट असलियत में ये स्कैपुला मूव होता है आपके ह्यूमरस या अपर आर्म के साथ। तो जब भी आप हाथ को ऊपर लेके जाते हो इसमें भी आपके ट्रैप्स ट्रेन होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम लेटरल रेस करते हैं हमारा हाथ ऊपर जा रहा है, उसमें भी आपके ट्रैप्स ट्रेन होते ही होते हैं। तो जो आपका दूसरा फंक्शन है ट्रैप्स का वो है अपवर्ड रोटेशन। जो थर्ड एक्शन है फंक्शन आपके ट्रैप्स मसल का वो है डिप्रेशन। तो आप साइड में देख सकते हो कि कैसे डिप्रेशन हो रहा है और कैसे ट्रैप्स डिप्रेशन में हेल्प करते हैं। डिप्रेशन का बेसिकली मतलब है कि जो स्कैपुला है वो बेसिकली नीचे की तरफ आ रहा है और अपवर्ड रोटेशन में ऑब्वियसली आपका स्कैपुला ऊपर की तरफ रोटेट होता है। अब जो आपके ट्रैप्स का नेक्स्ट फंक्शन या एक्शन है वो है एलिवेशन, जिसमें ये स्कैपुला ऊपर की तरफ जाता है। आपने देखा होगा श्रग्स में हम एलिवेशन करते हैं, स्कैपुलर एलिवेशन करते हैं। तो वो एलिवेशन जो है वो आपके ट्रैप्स का फंक्शन है या ट्रैप्स का एक्शन है। अब जो आपके ट्रैप्स हैं वो आपके नेक के आसपास भी ओरिजिनेट होते हैं, तो ये सर्वाइकल एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। हमने अभी फंक्शन देख लिए हैं कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं आपके ट्रैप्स के। अब हम बेस्ड ऑन दीज फंक्शन एक्सरसाइजेस चूज करने वाले हैं। हम वही एक्सरसाइज चूज करेंगे जो आपके ट्रैप्स के फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करती हो। सो लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइजेस दैट आर गोइंग टू हिट योर ट्रैप्स। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है जो मेजरली आपके अपर पोर्शन ऑफ ट्रैप्स को ट्रेन करती है या अपर ट्रैप्स को ट्रेन करती है वो होने वाली है श्रग्स। अब श्रग्स में ही सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। मोस्ट लोग डंबल श्रग्स या बारबल श्रग्स करते हैं टू ट्रेन देयर अपर ट्रैप्स, बट इन माय ओपिनियन डंबल श्रग्स उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है
टू ट्रेन योर अपर ट्रैप। ये इतना अच्छा ऑप्शन क्यों नहीं है, इसे जानने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मोस्टली लोग श्रग्स को इस तरीके से परफॉर्म करते हैं जिसमें वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं और सिर्फ ऊपर नीचे करते हैं एलिवेशन, शोल्डर का एलिवेशन सिर्फ ऊपर नीचे करते हैं। तो इसमें मिस्टेक क्यों है, ये एक मिस्टेक क्यों है, ये आपको पता लग जाना चाहिए, क्योंकि जो आपके अपर ट्रैप्स के फाइबर हैं वो सीधा ऊपर नीचे रन नहीं करते हैं, वो एक एंगल पर रन करते हैं। आप देखो एक एंगल पर रन करते हैं, तभी तो हम इसको डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ट्रैप्स कहते हैं। तो हमको अगर अपर ट्रैप्स को ट्रेन करना है तो हमको श्रग्स भी इस एंगल पे परफॉर्म करना पड़ेगा, या फिर हमको श्रग्स ऐसे परफॉर्म करने पड़ेंगे जो आपका लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है वो लाइन ऑफ मसल फाइबर से अलाइन करे। लेकिन अगर आप डंबल श्रग सीधा ऊपर नीचे करते हो तो उसमें जो लाइन ऑफ फोर्स है वो तो सीधा ऊपर नीचे है, लेकिन आपके मसल फाइबर्स इस एंगल पे रन कर रहे हैं। सो दैट इज वाई अगर आप डंबल श्रग्स इस तरीके से परफॉर्म करते हो सीधा खड़े होके, तो आपके अपर ट्रैप्स उतने अच्छे से हिट नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको डंबल श्रग्स या बारबल श्रग्स करने ही है तो आपको थोड़ा सा पीछे पुश करने हैं अपने ग्लूट्स को, एक हिप हिंज पोजीशन में आना है ताकि आप आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाओ और फिर इस एंगल पर परफॉर्म करो अपने श्रग्स को, ताकि जो आपका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है वो मैच हो सके आपके लाइन ऑफ मसल फाइबर से। लाइन ऑफ मसल फाइबर किसको कहते हैं, जिस डायरेक्शन में, जिस लाइन में आपके मसल फाइबर रन करते हैं। और लाइन ऑफ रेजिस्टेंस या लाइन ऑफ फोर्स हम किसको कहते हैं कि जिस लाइन में आपको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है। जैसे डंबल में एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी होगी जो एकदम सीधी होती है। तो अगर आपको डंबल श्रग्स को परफॉर्म करना ही करना है तो आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है डंबल श्रग्स। बट हमारे पास बेटर ऑल्टरनेटिव भी हैं श्रग्स के टू हिट योर अपर ट्रैप्स। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डंबल श्रग्स इतना अच्छा ऑप्शन क्यों नहीं है टू हिट योर ट्रैप्स, जबकि हम अब आगे की तरफ बेंड होकर श्रग्स कर रहे हैं जिसमें लाइन ऑफ रेजिस्टेंस और लाइन ऑफ मसल फाइबर भी मैच हो रहा है। इसका सिंपल रीजन आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। आप बिना किसी वेट से एक बार श्रग्स करने के ट्राई करो, आप देखोगे कि जब आप श्रग्स करते हो और आप एलिवेशन करते हो, एक स्कैपुलर एलिवेशन करते हो, तो आपका आर्म एक नेचुरली बाहर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हो वो सीधा ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। और जब आप डंबल से श्रग्स करते हो तो डंबल की वजह से आपका आर्म एक नेचुरली आउटवर्ड तरीके से नहीं मूव कर पाता, वो फोर्स हो जाता है ऊपर नीचे बिल्कुल सीधा मूव होने पर, जिसकी वजह से बहुत लोगों को शोल्डर पेन भी फील होता है जब वो डंबल श्रग्स कर रहे होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक अनस्टेबल पोजीशन बन जाती है आपके शोल्डर के लिए। तो अगर आपको ऐसा पेन महसूस हो रहा है, अब मैं आपको एक बेटर वेरिएशन बताने वाला हूँ आपके अपर ट्रैप्स के लिए। वो वेरिएशन है केबल श्रग्स। आपको केबल श्रग्स बेसिकली इस तरीके से परफॉर्म करने हैं। इस तरीके से अगर आप केबल श्रग्स को परफॉर्म करोगे तो आप देख सकते हो कि जो आपका नेचुरल एंगल है आपके आर्म का वो भी आप मेंटेन कर पा रहे हो, और जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस आप ये केबल देख सकते हो ये भी अच्छे से लाइन अप हो रहा है आपके लाइन ऑफ मसल फाइबर के। आप देख सकते हो आपके लाइन ऑफ मसल फाइबर इस एंगल पे रन करते हैं और जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी इसी एंगल पे आ रहा है। अब बहुत बार आपको दो केबल स्टेशन नहीं मिलेंगे, अगर आपको दो केबल स्टेशन नहीं मिलते तो आप एक एक करके भी कर सकते हो, और अगर आपको टाइम बचाना है तो आप केबल श्रग इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। बट जो मैंने आपको पहले वाला ऑल्टरनेटिव बताया ये वाला, वो ज्यादा बेटर है थोड़ा इसके कंपैरिजन में। बट लेट्स सपोज आपके पास ऑप्शन ही नहीं है केबल्स का, आप घर पे ट्रेन करते हो या केबल्स पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तो आप कैसे परफॉर्म करोगे वो मैं आपको समझाता हूं डंबल से। आपको करना क्या है, बेसिकली श्रग्स करते हुए आपको इस डायरेक्शन में लीन हो जाना है जब भी आप श्रग्स कर रहे हो। इससे जो आपका आर्म बाहर की तरफ नेचुरली जा रहा था वो भी जा पाएगा और आप ढंग से अलाइन भी कर पाओगे अपने लाइन ऑफ मसल फाइबर और आपके लाइन ऑफ फोर्स जो यहाँ पर डंबल है उसको। इस केस में आपका अनस्टेबल जॉइंट सिचुएशन भी नहीं होगी और आप अपने ट्रैप्स को भी अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको डंबल से श्रग्स करना है तो किस तरीके से परफॉर्म करना है। बट अगर आपके पास केबल का एक्सेस है तो डेफिनेटली यूज द केबल्स सो दैट यू कैन हिट योर ट्रैप्स इफेक्टिवली। नाउ टू ट्रेन योर मिडिल एंड लोअर ट्रैप्स, अगर आप किसी भी तरह की रो करते हो तो उसमें भी आपके ट्रैप्स ट्रेन हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की जब आप सीटेड रो करते हो तो उसमें स्कैपुलर रिट्रैक्शन होता ही है। ये जो स्कैपुला होते हैं वो पास आते ही हैं। तो अगर आप सीटेड रो कर रहे हो किसी भी तरीके से तो आपके ट्रैप्स वहां पर ट्रेन हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैप्स का एक मेजर फंक्शन क्या होता है, स्कैपुलर रिट्रैक्शन भी होता है। बट यहां पर मैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रो आपको बताना चाहूंगा जो आप कर सकते हो टू टारगेट योर मिडिल एंड लोअर ट्रैप्स। ऑब्वियसली उसमें अपर ट्रैप्स भी इन्वॉल्व होंगे, वो भी ट्रेन होंगे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक लो टू हाई डायरेक्शन में रो करनी है कुछ इस तरीके से। और जब आप लो टू हाई डायरेक्शन में एक रो करोगे तो मेक श्योर आप हल्का सा पीछे की तरफ लीन बैक हो, आपको बिल्कुल सीधा नहीं बैठना है, न्यूट्रल नहीं बैठना है। इसका रीजन ये है कि जब आप पीछे की तरफ थोड़ा सा लीन बैक हो जाओगे तो जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, ये जो केबल है आप देख सकते हो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये सीधा आपके स्कैपुला के आसपास जाएगी। तो इससे होगा क्या, जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है और जो लाइन ऑफ मसल फाइबर है आपके ट्रैप्स के, मिडिल ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स, अपर ट्रैप्स के, उससे ये अच्छे से अलाइन हो पा रही है। तो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस और लाइन ऑफ मसल फाइबर एक ही लाइन में आ पा रहा है।
दैट इज वाई आपको मेक श्योर करना है कि आप पीछे की तरफ लीन बैक होके रो करो। अब इस रो को करने के लिए जो आपका विड्थ होना चाहिए, आपको अपनी बार को शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर पकड़ना है और फिर जाके रो करना है। यहाँ पर मैं एक लैट पुल डाउन वाली बार से ही रो कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके जिम में ये न्यूट्रल ग्रिप है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इससे रो परफॉर्म करो, क्योंकि जो न्यूट्रल ग्रिप होती है वो रिस्ट फ्रेंडली होती है, रिस्ट जॉइंट में आपका पेन नहीं आता है। बट अगर आपके जिम में नहीं है न्यूट्रल बार, जैसे मेरे जिम में नहीं है, तो आप इस लैट पुल डाउन वाले पे ही कर सकते हो, या फिर आप लैट पुल डाउन में डी हैंडल्स भी लगा सकते हो कुछ इस तरीके से और फिर जाके रो कर सकते हो। अगेन हम लो टू हाई डायरेक्शन में और ये लीन बैक होके इसलिए कर रहे हैं ताकि इस सेटअप की वजह से जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, ये जो केबल है वो अलाइन हो पाए आपके लाइन ऑफ मसल फाइबर्स के, जिस डायरेक्शन में आपके मसल फाइबर रन करते हैं उससे ये अच्छे से अलाइन हो पाती है। यहाँ पर मैं एक और बोनस टिप देना चाहूंगा, जैसे जैसे आप इस रो में फेल होते हो, लास्ट के फेल रेप्स पे आते हो, जब आप फुल रेप्स नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पर आप श्रग्स भी कर सकते हो इस तरीके से। तो लास्ट के रेप्स में जब आप पूरा रेप नहीं कर पाओगे रो का, मेक श्योर कि आप लास्ट में कुछ रेपिटेशंस अपने इस श्रग्स के भी करो, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें स्कैपुलर रिट्रैक्शन और हल्का सा स्कैपुलर एलिवेशन भी होगा। लो टू हाई डायरेक्शन में जब हम रो कर रहे हैं तो जो स्कैपुलर रिट्रैक्शन है, थोड़ा सा स्कैपुलर एलिवेशन भी हो रहा है, उससे आपके सारे जो ट्रैप्स के मसल फाइबर्स हैं वो अच्छे से ट्रेन हो पाएंगे। तो अगर मैं आपको कंक्लूजन में सिर्फ 2 एक्सरसाइज बताऊं ट्रैप्स की, तो आप केबल श्रग्स कर सकते हो और ये लो टू हाई डायरेक्शन में केबल रो कर सकते हो। इससे आपके सारे डिवीजन ऑफ ट्रैप्स अच्छे से ट्रेन हो पाएंगे। बाकी अगर आप लेटरल रेस करते हो, लैट पुल डाउन करते हो, उसमें अपवर्ड रोटेशन भी हो जाता है आपके स्कैपुला का, जो ट्रैप्स का फंक्शन है, तो उसमें भी आपका ट्रैप्स ट्रेन हो जाते हैं। बट इन 2 मूवमेंट्स, इन 2 एक्सरसाइज से आप ट्रैप्स को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, यहाँ पर मैं एक और टॉपिक के ऊपर बात कर लेता हूँ। वो है कि बहुत सारे लोग जबरदस्ती बहुत सारी एक्सरसाइज में अपने ट्रैप्स को कोशिश करते हैं इनहिबिट करने की। वो कोशिश करते हैं कि मेरे ट्रैप्स इन्वॉल्व ना हो, जबकि एक बहुत ही बुरा आइडिया है। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी मसल अगर आपके शोल्डर पर फोर्स अप्लाई करती है, शोल्डर मतलब शोल्डर जॉइंट, ये जो स्कैपुला हो गया या जो ह्यूमरस है, ये जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है, इस पे अगर कहीं से भी फोर्स अप्लाई होता है तो आपका ट्रैप्स वहां पर इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो रेयर डेल्स के हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे आपके ट्रैप्स इन्वॉल्व होंगे ही होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके शोल्डर जॉइंट पे कहीं से भी फोर्स आएगा। तो आप ये जो ग्रीन वाला फाइबर देख सकते हो, ये आप रेयर डेल्ट समझो। रेयर डेल्ट कुछ आपके ऐसे स्कैपुलर स्पाइन से रन करता है और आपके आर्म के कहीं ऑब्वियसली थोड़ा और नीचे आता है, बट ये यहीं तक ही मैंने बनाया, ये ज्यादा बड़ा था नहीं। तो आप ये समझो कि ये रेयर डेल्ट है। अब रेयर डेल्ट का ऑब्वियसली काम क्या होता है, इस आर्म को पीछे पुल करना, ठीक है। रेयर डेल्ट का काम ये होता है। ऑब्वियसली जब भी हम रेयर डेल्ट की कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो मसल फाइबर है कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मसल क्या करती है, मसल एक्चुअली पुल फ्रॉम ऑल देयर अटैचमेंट पॉइंट्स। तो अब होगा क्या, लेट्स से सिर्फ और सिर्फ रेयर डेल्ट आपका काम कर रहा होता और कोई मसल काम नहीं कर रही होती जब आप रेयर डेल्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप देख सकते हो ये रेयर डेल्ट कैसे इस स्कैपुला को नीचे पुल करता। अगर कोई भी मसल काम नहीं करती और ये जो रेयर डेल्ट है, ये जो रेयर डेल्ट का मसल ये स्कैपुला को पुल करता, तो स्कैपुला तो ऐसे निकल के बाहर आ जाता बॉडी के। ऐसा नहीं होता है ना ऑब्वियसली। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका स्कैपुला को ये रेयर डेल्ट इस तरफ पुल कर रहा है, तो आपको अभी मैंने बताया था कि ट्रैप्स आपके इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर कोई यहां से इधर को पुल कर रहा है तो यहां से ट्रैप्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ट्रैप जब इधर से कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो प्रिवेंट करते हैं कि स्कैपुला आपका ऐसे उड़ के बाहर ना आ जाए आपकी बॉडी से। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। दैट इज वाई आप देख सकते हो कि ट्रैप्स रेयर डेल्ट की एक्सरसाइजेज में भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ रेयर डेल्ट कॉन्ट्रैक्ट होता और कुछ काम नहीं करता, तो आपका स्कैपुला बॉडी से फ्लाई आउट हो जाता, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो कोई भी मसल अगर आपके ह्यूमरस या अपर आर्म में अटैच होती है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपके ट्रैप्स भी डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो लैट्स है चाहे वो पैक है। अगर आपके लैट्स, जब भी आप लैट्स को ट्रेन करोगे, चेस्ट को ट्रेन करोगे, आपके ट्रैप्स वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, आपका स्कैपुलर फ्लाई आउट हो जाता बॉडी से, बट ऐसा होता नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपके अपर आर्म या ह्यूमरस में कोई भी मसल अगर अटैच होती है, जैसे पेक्स अटैच होते हैं, चेस्ट आपके अटैच होते हैं, लैट्स अटैच होते हैं, रेयर डेल्ट अटैच होता है, तो जब भी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी एक्सरसाइज में, आपका ट्रैप्स भी वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो ये समझाने का मतलब ये था कि कोई भी एक्सरसाइज में आपको जबरदस्ती ट्रैप्स की इन्वॉल्वमेंट कम नहीं करनी है। That is actually a bad thing for you. That was it for this video. I hope this video was helpful. And I hope जो भी इस वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है वो आपको समझ आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई होप जो भी एक्सरसाइज मैंने ट्रैप्स की बताई है आप उनको ट्राई करोगे इन योर नेक्स्ट ट्रैप्स वर्कआउट। Also, if you want to get coached by me, if you want help in your nutrition and exercise journey,
आपको फिटनेस जर्नी में हेल्प चाहिए, चाहे वो फैट लॉस हो, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो, चाहे इंजरी से कोई भी रिलेटेड चीज हो, और 1-on-1 कोचिंग इंक्वायरीज यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड वी कैन टेक दैट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज साइंस यू कैन एनरोल इन माय कोर्सेज एज वेल। उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। इफ यू डिड, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लिफ्टिंग एंड स्टे हेल्दी।